Hello, you're watching The Wire. Joining us today is Dr. Darshan Pal, one of the leading figures of the ongoing farmers' movement. Dr. Pal is a member of the Sanyukt Kisan Morcha. He's also the member of the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee, or the AIKSEC. Along with this, he's the chief of the Krantikari Kisan Union in Punjab. Ever since the farmers' stir first started in Punjab in June 2020, Dr. Pal has been leading the protests from the forefront. He's also one of the key members who was present in all 11 rounds of meetings with the union government in the months of November and December last year. A former doctor by profession, Dr. Pal has been an active participant of various progressive movements across the country, including the one against emergency. डॉक्टर पाल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया। डॉक्टर पाल, मेरा पहला सवाल ये है कि बीते दिनों किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान जानते हैं कोविड महामारी के इस संकट को और उसके बावजूद वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस समय पर ये आंदोलन जायज है और आपकी मांगे जायज हैं? देखो पवन, ये बात जो है, हमने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें हमने रेफरेंस दिया है। उनको ये लिखा है कि ये आंदोलन हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है, मतलब आने वाली जनरेशन का है, उसके लिए एक तरह का डेथ वारंट है। एक इस आंदोलन के मुद्दे जो यानी 3 कानून और एमएसपी का ना मिलना। सेकेंडली उसमें हमने लिखा है कि ये 3 कानून को रद्द करके एमएसपी देके किसानों के इस आंदोलन को, इसको एक लॉजिकल कल्मिनेशन पर ले जाके खत्म कराया जाए। तो कोविड के दौरान ही हमें एक्चुअली जो 3 जो ऑर्डिनेंस लाए गए, ये तब कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, तब भी कोविड महामारी थी। तो सरकार ने जानबूझकर ऐसे कोविड लॉकडाउन में किया था, जो जैसे मैं शायद बहुत डिटेल में तो नहीं बोल सकता, जैसे नयोमी क्लीन की एक किताब है, शॉक डॉक्ट्रिन, जिसमें वो कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसा क्राइसिस आता है, नेचुरल आए या कोई आए, तभी रूलिंग क्लास जो है या रूलिंग ये जो कैपिटलिस्ट हैं या कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो कुछ ऐसी नीतियां बनाते हैं कि इसके खिलाफ लोग ना बोल सके। सेकेंडली, नया जो चेंज वो ला रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। तो ये 3 कानून को लाके भी कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड पेंडेमिक में, इन्होंने ऐसा सोचा था कि ठीक है, अभी क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि ये तो कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए एक पॉलिसी लेके आ रहे हो, इसलिए हमने उसी समय ऐलान किया था कि इसके खिलाफ ठीक है। बात के जून आते आते थोड़ा कोविड का महामारी का असर कम हुआ था, संघर्ष हमने किया, आगे बढ़ा और दिल्ली आ गए, और दिल्ली में अभी सेकंड वेव आ गई है। तो इस सेकंड वेव के चलते हुए इस संघर्ष को रोक लिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए, ये संभव नहीं है, क्योंकि आंदोलन का जो डायनामिज्म है, वो डायनामिज्म ये है कि आंदोलन एक बार रुक गया या पीछे हटा लिया गया तो फिर आंदोलन नहीं हो पाएगा। इसलिए 2 आंदोलन करने वाली जो ताकतें हैं, उनके अंदर का जो बैलेंस ऑफ फोर्सेस है, ये कहता है कि आंदोलन अब रुकेगा नहीं। वी हैव टू सैक्रिफाइस आवर लाइव्स इन द फॉर्म ऑफ exposure to cold, exposure to height, and also by diseases, accidents, suicides, and also by COVID. तो ये इस आंदोलन का एक ऐसे हम कह सकते हैं कि बाय इम्प्लीकेशन कोविड के साथ भी 2 हाथ करने के लिए आंदोलन के साथ ही चलेगा, ये आंदोलन के करते हुए ही चलेगा ये। अदरवाइज हम जो है, ये लड़ाई जो हमने शुरू की है किसानों की, एक तरह की बड़ी लड़ाई जो है, ये लड़ाई हमारी जो है रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये मेरा पक्का मानना है। इसलिए हम सोचते हैं कि ये आंदोलन को जारी रखना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोविड पेंडेमिक की सेकंड वेव आई है, और मुझे लगता है कि सेकंड वेव धीरे धीरे टर्मिनेट हो रही है, कम हो रही है, और जरूर ही आने वाले दिनों में ये और कम होगी, और हमारे आंदोलन के लिए जो
स्टेट का जो रिप्रेशन है, कोविड पेंडेमिक का जो डर है वो कम होगा। कोविड पेंडेमिक तो कम से कम होगा। डॉक्टर पाल, अभी तक 8 मतलब जब आखिरी मीटिंग हुई थी सरकार के साथ तो 8 संशोधन दिए गए हैं बिलों में, जिसमें से एक ये है कि एपीएमसी मंडी में टैक्स रहेगा, जो ट्रेडर्स होंगे वो गवर्नमेंट पोर्टल पे रजिस्टर हो जाएंगे और उसके साथ साथ सिविल कोर्ट में भी किसान अब जा पाएंगे। किसान नेताओं ने शुरू से ही कहा है, जब से ये संशोधन लाया है, कि ये सरकार की तरफ से एक दिखावा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये संशोधन केवल एक दिखावा है? नहीं, वो दिखावे की बात नहीं। हमने तो ये कहा था कि एक्चुअली प्राइवेट मंडी को लाना ही ठीक नहीं है। सरकार कहती है, बल्कि हम कहते हैं कि एक देश एक भाव हो और एक देश एक मंडी हो। सरकार बोलती है एक मंडी बनाना चाहते हैं, हम बोलते हैं एक नहीं, आप तो 2 बना रहे हो। हमारा ये था कि एक देश एक मंडी, जो एपीएमसी एक्ट के अनुसार जो मंडियां बनती हैं उसको ही पंजाब हरियाणा को मॉडल लेके एस्टेब्लिश किया जाए, जो वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। तो हम तो ये कहते हैं, इसलिए हम इसको रद्द करते हैं। अदरवाइज तो ये जो संशोधन है उसको मान लेते हैं हम। हमारा यह है कि संशोधनों से नहीं चलेगा, इसको आउटराइटली रिपील करो। प्राइवेट मंडी होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कंपटीशन में डाल के ये अल्टीमेटली प्राइवेट मंडी को एस्टेब्लिश करेंगे, जो एपीएमसी मंडी है उनको खत्म करेंगे। ये ऑलरेडी पूरे सेक्टर्स के साथ हुआ है। जितने भी सेक्टर आप प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में कंपटीशन हुआ है आप उसको देख लीजिए। स्टेट ने हमेशा ही जो भी पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स थे उनको डिस्करेज किया, उनको हर तरह से बल्कि फेल होने दिया, और प्राइवेट सेक्टर में जो भी आए यूनिट्स आए वो प्रमोट किए, उनको हेल्प किया, और फाइनली उन्होंने पूरे स्टेट सेक्टर के जो जगह थे उसकी जगह ले ली। इसलिए केवल उसकी बात नहीं है, बात यह है, पॉलिसी लेवल की बात है कि कॉरपोरेट को अल्टीमेटली, क्या हर सेक्टर में फर्स्ट टाइम है कि कॉरपोरेट्स को डायरेक्टली चैलेंज करते हुए कोई आंदोलन हो रहा है जिसमें मंडी की लड़ाई उसमें एक लिंक है। डॉक्टर पाल, 4 महीनों से किसान नेताओं में और सरकार के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या अनऑफिशियल लेवल पे सेक्रेटरीज के साथ या कुछ मंत्रियों के साथ कुछ किसान नेताओं की कुछ बातचीत हुई है? कुछ सामने आ रहा है कि किस दिशा में अभी आगे जाएगा? हाँ, देखिए, आज शायद 23 तारीख है, 23-24 है, तो हाँ ठीक है, पूरे 4 महीने हो गए हैं। पहले 2 महीने के करीब कोई 11 बार बैठक हुई। लेकिन मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने, पहले तो हमें लगता था कि बंगाल के इलेक्शन के चलते हुए गवर्नमेंट ने शायद पूरी चुप्पी धारी हुई है। फिर अभी मुझे लगता है कि बंगाल के इलेक्शन को रिव्यू करते हुए, या दूसरा ये कोविड का जो है इशू, इसको कैसे रिजॉल्व करना है, इसके लिए हो सकता है। लेकिन इस बीच में कोई भी फैक्टर हो, वो साजिशी चुप्पी हो, मजबूरी की चुप्पी हो, या एक स्ट्रेटजिक चुप्पी हो उनकी, जो भी है, कोई इस तरह का ना ही कोई ऑफिशियल ना ही कोई अनऑफिशियल किसी तरह का भी कोई हमें कोई भी इस तरह का फीलर या कोई इस तरह का मैसेज या कोई इनविटेशन या कोई बातचीत हमारे साथ नहीं हुई, किसी के साथ नहीं। डॉक्टर पाल, 6 महीने भी होने जा रहे हैं जब दिल्ली की सरहदों पे किसान बैठे हैं। 26 मई को पूरे हो जाएंगे। इन 6 महीनों में आपको क्या लगता है, क्या प्राप्ति की है इस आंदोलन में? देखिए, किसानों के मुद्दे जो थे उसमें पहले मैं ये बोल दूं कि फर्स्ट टाइम इस आंदोलन के जरिए 3 कानून की लड़ाई के साथ ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसको टारगेट किया है किसान आंदोलन ने। और इतना ही नहीं किया, बल्कि उसको एग्जैक्टली जनरल नहीं छोड़ा, उसको स्पेसिफिकली भी 2 कॉरपोरेट हाउसेस को विद स्लोगन्स एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमने उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बायकॉट करवाया है। एक
दूसरा जो मुद्दा हमने रखा है वो है एमएसपी का। एमएसपी के मुद्दों को लेकर भी पूरे देश में लोगों के अंदर एक यूनिटी बना है कि किसानों के एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश के किसानों का मुद्दा है, और पूरे देश के किसान उस मुद्दे को लेकर, एमएसपी के इशू को लेकर एक साथ लड़ सकते हैं, इसकी संभावनाएं इस आंदोलन ने बनाई हैं। तीसरा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के लिए को लेकर जो हम लड़ रहे हैं, इसे लेकर नॉन फार्मिंग कम्युनिटी के लोग जो पीडीएस के ऊपर निर्भर करते हैं, या जो एक पूरा होल्डिंग और उस स्टोरेज का मुद्दा है, उसको लेकर एक डिस्कशन ने फोकस किया है। चौथा, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने ऑल इंडिया लेवल में किसानों की यूनिटी बनने का एक संभावनाएं जो हैं वो बनाई ही नहीं, बल्कि उनको प्रैक्टिकली बन रही हैं और बन चुकी हैं। ये हो गया है। पांचवा, इस आंदोलन ने बहुत सारे समाज में, जैसे उदाहरण के लिए यूपी में जिस दिन 26 जनवरी को टकैत साहब वगैरह ने अनाउंसमेंट किया, और उसी दिन नेक्स्ट डे हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में मुस्लिम और हिंदू लोग जो है उनका काफी आपस में जो सद्भावना है वो बनी थी। सिमिलरली करौली में गुज्जरों और मीनों की जो रैली हुई, जो सालों से एक साथ नहीं थे, उसमें काफी एक साथ लोग आए। तो ये जो जिसको हम बोलते हैं भाईचारा, हम पंजाबी में बोलते हैं, इस तरह की यूनिटी जो डेवलप की है डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, ये इस आंदोलन की प्राप्ति है। और छठा है कि इस आंदोलन ने फर्स्ट टाइम 7 साल में कोई आंदोलन जो है, इसने एक नई संभावनाएं जनता में जगाई हैं। जो लोग बहुत परेशान हो गए थे, उदास हो गए थे, निराश हो गए थे देश में, जो लोग चाहते थे कि शायद कोई नई कुछ चेंजेस आ सकती हैं, डेवलपमेंट हो सकती हैं, लेकिन 7 साल में मोदी जी के राज में डाइसेंट को एकदम चुप कराया गया। लोगों को पकड़ के, इंटेलेक्चुअल्स को, अपोनेंट्स को, लिखने वाले को, गाने वाले को पकड़ के उनके ऊपर केस बना दिए गए। फर्स्ट टाइम ये है कि लोगों को लगने लगा कि हाँ, आंदोलन की संभावनाएं हैं, और ये किसान आंदोलन ने वो संभावनाएं पैदा की हैं। और इसके साथ ही ये पूरे आंदोलन ने ये जो माहौल बनाया है, इस माहौल ने एक दिखाया ऐसा भी प्रैक्टिकली भी कि जो सरकार लगातार मुद्दों को बल्कि दबाती आ रही थी, जीएसटी है, या वो डिमोनेटाइजेशन है, या वो सीएए एनआरसी है, या वो एल्गार परिषद के लोगों को पकड़ के अंदर डालने का था, बल्कि हर को चुप कराने का था। किसान आंदोलन के सामने इनको एक बार अपना वो जो है जो एक डिक्टेटराना एटीट्यूड है उसको रोका गया, वो नीचे आए, और एटलीस्ट कम से कम 1.5 साल के लिए हम पीछे ले सकते हैं, कानूनों को संशोधन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने कोई चीज बैकफुट पर गए हैं ये। तो इस तरह से काफी प्राप्तियां हैं किसान आंदोलन की, जो मुझे लगता है और भी मैं गिनवा सकता हूँ, बहुत सारी हैं, लेकिन अभी मैं लंबी बात ना हो इसलिए यहीं तक रखता हूँ। डॉक्टर पाल, आखिरी 2 सवाल। मेरे को ये पूछना है कि बीच में किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट भी बहुत मिला। ब्रिटेन के मंत्रियों ने इस बारे में बात की, आपने यूएन में बात रखी। तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट कैसा है? इस समय आपको कम होता दिखाई दे रहा है? उससे भी कोई दबाव नहीं बन पाया? तो इसके चलते आप और क्या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए? मैं ये समझता हूं कि आंदोलन लंबा होने की वजह से, खिंचने की वजह से कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि शायद वायर में ही हमने देखा था कि 213-14 इंटेलेक्चुअल्स ने एक लेटर लिखा। फिर दूसरा बात यह है कि मैं जो इंडियन डायस्पोरा है पूरे देश दुनिया में, अभी भी पूरा कंसर्न्ड है इस मूवमेंट के बारे में। लेकिन मैं ये स्पष्ट हूं और बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि जैसे ही किसानों का ये आंदोलन दिल्ली में और चहल पहल आएगी, दिल्ली में लोग और जुड़ेंगे, तो सपोर्ट है बाहर का और बढ़ेगा, देश से भी और दुनिया से भी।
क्योंकि आने वाले दिनों में इसको, जैसे आंदोलन सोचता है कि आंदोलन में एक 2U जो उसका एक्शन प्लान किया है, यूपी एंड उत्तराखंड मिशन, वो यूपी उत्तराखंड मिशन को लेकर जैसे ही 26 के इस ब्लैक फ्लैग डे के बाद चर्चा बढ़ेगी, तो इसमें काफी वाइब्रेंसी और पैल्पेबिलिटी आएगी, पैल्पेबल होगा आंदोलन, और उससे ही मीडिया भी और इसको कवर करेगा और सपोर्ट भी और आएगी इस आंदोलन में, मुझे ये पूरा विश्वास। डॉक्टर पाल, जो एमएसपी की जो एक बड़ी मांग है, उसको लेकर अभी तक एक भी चर्चा नहीं हुई है, जो भी 11 मीटिंग्स हुई हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि, और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम नहीं दे पाएंगे लीगल एमएसपी, और उसकी मैथमेटिक्स भी समझाई गई सरकार की तरफ से कि हमसे नहीं हम दे सकते हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इस मांग के ऊपर चर्चा भी होनी शुरू होगी? हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी चर्चाएं तो वो टेबल पर नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं कि चर्चाएं हुई नहीं होंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो मैथमेटिकल उन्होंने 17 लाख करोड़ का हमको समझाया था, 1700 लाख करोड़ का, तो हमें ये लगता है कि वो 650 लाख करोड़ से ज्यादा कोई उसका बजट नहीं है एमएसपी का। जो मेरे एग्रो इकोनॉमिस्ट हैं, जो उन साथियों से बात हुआ, प्रोक्योरमेंट का जो मुद्दा है, प्रोक्योरमेंट की गारंटी जो है, ये मुद्दा बड़ा है, और ये एमएसपी के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, और एमएसपी का मुद्दा पूरे देश के किसानों का मुद्दा है, और ये मुद्दा देशव्यापी आंदोलन बनाने के लिए एक बेसिस बन रहा है। और मैं ये सोचता हूं कि हमारे बीच बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनको लगता है कि 3 कानून से भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये, और ये आंदोलन जो है, दोनों इश्यूज जो है मेन इश्यूज, ये एमएसपी के मुद्दा जो C250%, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, 100% गारंटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, जो हमारी मांग है, इसके बिना ये मुद्दा, हमारे ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन की समाप्ति नहीं हो सकती। ठीक है डॉक्टर पाल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।